अब जो खबर आई है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जैसे इंडिया का विजिट किया और वहां पे निजामुद्दीन दरगाह का विजिट किया, 700 साल पुरानी दरगाह का। आज पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि अगर उन्होंने राम मंदिर का रेप्लिका गिफ्ट किया तो साथ ही साथ अपना जो सा निजामुद्दीन दरगाह का विजिट भी किया, क्या इससे पूरी दुनिया में इंडिया का ये इमेज नहीं जाएगा कि वहां पे तमाम मजहब को इक्वल लेके चला जा रहा है? क्या इससे पूरी दुनिया में इंडिया का ये इमेज नहीं जाएगा कि वो अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं? रिलीजियस प्लेसेस को, चाहे वो हिंदुइज्म के हवाले से हो, मुस्लिम के हवाले से हो या किसी भी रिलीजन के हवाले से हो, बहुत ज्यादा प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं? क्या अभी भी पाकिस्तान अगर होश के ना ले, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पब्लिक, हमारे अदारे इन चीजों पे वर्क करें तो क्या हम अपना इमेज इंडिया की तरह पूरी दुनिया में बेहतर कर सकते हैं? पब्लिक इसके ऊपर आज क्या कहेगी? जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने विजिट किया दरगाह का तो पब्लिक की ओपिनियन लेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक मोहसिन अमान। आपका नाम? ज़ोहेब शेख। क्या करते हैं सर आप? मैं आईटी इंजीनियर हूँ। आईटी इंजीनियर, जबरदस्त, अच्छा लगेगा बात करके। आप क्या करते हैं सर? मैं भी आईटी इंजीनियर जी, गवर्नमेंट सेक्टर में। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ है कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही, दूसरे नंबर पे इस टाइम फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के विजिट पे मौजूद है। एक दिन पहले खबर ये आई कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें जो सा राम मंदिर की रेप्लिका गिफ्ट किया, मतलब अपना हिंदुइज्म के हवाले से भी प्रमोट किया पूरी दुनिया में। आज ये खबर आ रही है कि निजामुद्दीन दरगाह जो 700 साल पुरानी दरगाह इंडिया में मौजूद है, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरीके से अपने रिलीजियस प्लेसेस को या टूरिज्म के हवाले से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे और उनके वहाँ पे फ़र्क आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना हमारे मुल्क की, सबसे बड़ा मसला हमारा वो है। अगर हमारे यहाँ आज आप इन्वेस्टर से पूछें, ठीक है, तो जो बाहर आप फॉरेन में देखें, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लोगों ने कंट्रीज ने 100 साल के प्लान बनाए होते हैं, 50 साल के प्लान है, 10 ईयर्स के प्लान है। हम रात को सोते हैं, हमें सुबह नहीं पता कि सुबह क्या मार्केट की क्या वैल्यू होती है। आप स्टॉक मार्केट देख लें, 1 मिनट का नहीं पता इन्वेस्टर को कि मैं पैसे अपने इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो सुबह मेरे साथ क्या होगा। और आईटी की फील्ड में तो बात करें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम अभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सके पाकिस्तान में। अच्छा सर, एक कंसेप्ट ये दिया जाता है कि भाई इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम ये करेंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी तो ही हम इस फील्ड में कुछ इन्वेस्टमेंट या कोई डेवलपमेंट करेंगे। आपको नहीं लगता कुछ चीजें या कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो विजन से होती है, इकोनॉमी इतनी मैटर नहीं करती? लाइक अगर हमने अपने टूरिज्म को, अपने रिलीजियस टूरिज्म को अगर प्रमोट करना हो, कल्चर को प्रमोट करना हो, उसके लिए भी सिर्फ आपको लगता है इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान आपका जो है इंतहाई खूबसूरत, फुल ऑफ वैलीज़, यानी आप दुनिया के किसी भी बेहतरीन मुल्क के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे लोग डेवलप कर देते हैं, उन चीज़ों को रसाई आसान होती है, इस वजह से लोग आसानी से जा सकते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि यहाँ पे उस तरह से प्रमोट भी नहीं किया जाता और डेवलप भी नहीं की जाती। टूरिज्म वाइज अगर देखा जाए तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। ठीक हो गया। बेसिक नीड्स आपका अगर पूरी करेंगे तो उस हिसाब से फिर लोग जाएंगे। जैसे इन्होंने बात की है कि भाई पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं। मैं कहता हूँ अगर इंडिया में दरगाह मौजूद है, मंदिर मौजूद है, तो पाकिस्तान में भी मसाजिद के साथ साथ यहाँ पे भी बड़े मंदिर मौजूद हैं। सर मैं आपको बताऊँ, मेरा टूरिज्म से लिंक रहा भी है। मैं खुद भी बाइकिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैंने टूर किए हैं। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सारा घुमा हुआ है मैंने। कश्मीर, आपका GB साइड, बलूचिस्तान में गया हुआ हूँ, आपके वाना, ये सारे ये जो बैंड एरियाज़ हैं यहाँ भी मैंने विजिट किया हुआ है। इंतहाई खूबसूरत एरियाज़ हैं। लेकिन वही है कि इसमें एक तो ये चीज़ है कि बेसिक फैसिलिटीज़ हों, सेकंड चीज़ ये आती है कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये मेन चीज़ है, सिक्योरिटी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर होगा या विजिटर होगा, सबसे पहले वो देखेगा मैं जहाँ पे टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ या विजिट करने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी है कि नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि किसी एक फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तान के बारे में एक परसेप्शन है क्या। उसका परसेप्शन अगर ये है कि वहाँ पे बुरखों में ख़वातीन है और मर्दों ने चादरें पहन के क्लाशन कोफ उठाई हुई है, तो वो कभी भी इस जगह का रुख नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस कोई यहाँ पे आता है तो उसका व्यू चेंज होता है। तो ये सर काम किसका है? मतलब ये जो व्यू चेंज करना है, सोच चेंज करनी है, ये मीडिया का मेरे ख्याल से काम है, हमारे पॉलिटिशियंस का काम है कि ये मतलब ये खुद ही चेंज हो जाएगा? इसमें देखें, मैं आपको एग्जांपल से आप बताता हूँ। कुमराट वैली आपने सुना हुआ होगा। बिल्कुल, बड़ी खूब। आपने टोटल 3-4 साल पहले से उसका कोई जिक्र भी कोई नहीं करता था। अब प्रमोशन उसकी कब हुई थी? जब पहली दफ़ा इमरान खान गए थे। नाम लेने पे पाबंदी है लेकिन इमरान खान साहब गए, इमरान खान साहब वहाँ गए, उसके बाद लोगों को पता चला कुमराट भी कोई जगह है जहाँ पे घूमने जाया जा सकता है। जब हम उसके फ़ौरन बाद हम भी गए, हम लोग वहाँ गए तो वो लोग खुद बताते हैं, कहते हैं यार हमारा ये गांव है,
हम इधर तो यहीं कोई के, आता नहीं था। यहाँ पे किसी को पता भी नहीं था, लेकिन खान हो गया है तो लोगों को पता चल गया। ये देखिए, ये होती है लीडरशिप की पावर। अभी जैसे अगर बात करें, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मालदीव एक विजिट किया, लक्षद्वीप का एक उनके वो जो उनसे ठीक है, वहाँ पे मालदीव के मुकाबले में जो सा वो टूरिस्ट आने लग पड़े हैं, और इस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर अपने प्लेसेस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं। हमें ये चीजें क्यों नहीं समझ आ रही, हम क्यों नहीं मतलब इन चीजों में भी नहीं मुकाबला कर सकते। वही है कि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। कोई एक चीज होती है ना कि कैसे आप सस्टेन करते हैं एक चीज को, आप सिस्टम को कैसे चलने देते हैं। ठीक है, जब बार बार ब्रेक्स लगेंगी, एक काम अगर चल रहा है और उसको आप ब्लॉक कर देंगे तो फिर चीज़ें उस तरह से डेवलप नहीं हो पाती। चलता रहेगा। अब एक सिस्टम चल रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चल रहा था, अवेयरनेस आ रही थी कि यार यहाँ आप जा सकते हैं। उसको ब्रेक लगी। अब देखें, इस टाइम हम खाने पीने का सोच रहे हैं और वही ज़्यादा चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, इंस्टेबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं कि यार कब ये ठीक होगा। जब आप अपने लोग किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो फिर बाहर वालों को पता चलता है कि अच्छा यार, मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करें अपनी प्रोडक्ट्स को, या फिर अपनी प्लेसेस को प्रमोट करें। आईटी के हवाले से सर बात करेंगे। इस टाइम पूरी दुनिया में इंडिया आईटी के ऊपर क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि आपकी फील्ड, और पाकिस्तान आईटी के ऊपर कितना वर्क कर रहा है, कितना हम आगे हैं या कितना वो आगे हैं। एक तो ये चीज़ आप पहले बताइए, फिर उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। देखें, आईटी का पाकिस्तान इंडिया का तो कोई मुकाबला है नहीं। हम तो आप ये देखें कि इंडिया तो बहुत आगे हमसे, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। आप हमारे मुल्क में तो आप ये देखें, हम तो एक आपके मार्केट के अंदर आप जाएं ना तो आपको चीज़ें, ओरिजिनल चीज़ें लेना बड़ा मुश्किल है। आज चाहे सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाएं, हार्डवेयर के अंदर चले जाएं, इंडिया तो मैन्युफैक्चरर है इस वक्त। अच्छा। और सबसे उसकी बड़ी रीज़न ये है कि अभी वो शेख साहब मेरे भाई बात कर रहे थे, देखें वो बात उनकी ठीक है, हमारी परसेप्शन गलत है ना। परसेप्शन इज़ बिगर देन रियलिटी। आप ये देखें, इंडिया की अगर आप बात करते हैं, मोदी ने अभी फ्रेंच आए प्रेसिडेंट आए, आप ये देखिए उन्होंने अपना परसेप्शन कैसे बिल्ड किया हुआ है। उनका सिर्फ एक बॉलीवुड जो है ना, वो पूरी दुनिया को अपना परसेप्शन क्या दे रहा है। इंडिया के अंदर कितनी भूख है, कितने वहाँ पे मसाइल हैं, आप ये देखें, लोगों को वो नजर नहीं आते। ऐसे ही पाकिस्तान का जो ब्राइटर साइड है ना, लोगों को वो नजर नहीं आती। उसकी वजह ये है कि हमारी, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक साइड पे बोलूं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया जो है वहाँ पे उनके लोगों में, अपने कंट्री को लेके यूनिटी, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, आईटी में तो सबको पता है आगे, चांद पे वो पहुँच के। ये 5-6 चीज़ें ब्राइटर साइड बताई मेन। आप अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की 5-6 चीज़ें ब्राइटर साइड पे जो हम मीडिया पे दिखा सके, तो आप क्या 4-5 चीज़ें बताएंगे? 5-6 चीज़ें नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो एक दो आप मुझे 4-5। टूरिज्म की आप बात कर रहे थे, आपका मेन टॉपिक टूरिज्म। टूरिज्म के अंदर देखें, हमारा मीडिया अब जो चीज़ें दिखाना शुरू कर, मैं अब आपको बताऊं, हम पिंडी इस्लामाबाद के लोकल्स हैं, अब लोगों को सिर्फ मरी का पता है। आप ये कलर सईदा, ये साइड आप देखें, कितनी खूबसूरत जगह है। लोगों को इसके अंदर मीडिया का बड़ा रोल अभी रहता है। अभी आप ये देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के अभी आपका जैसे वीलॉग्स वगैरह हैं, लोग करते हैं जाके सिंगल एक वीडियो बनाते हैं, वो कितनी वायरल होती हैं। ऐसे ही, और हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी कोई मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है, हम इसी तरीके से वर्क करते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी जो चीजें हैं, खासतौर पे अवेयरनेस ला सके। सर क्या कहना चाहेंगे, फर्क क्या है आज इंडिया के लोगों की सोच का, हमारे लोगों की सोच का, उनका इंटरनेशनल इमेज और हमारा इंटरनेशनल इमेज, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? वन थिंग आई वुड लाइक टू से इज़ कि मे बी उन लोगों का तालीम का जो मयार है और जो जिस तरह से उन लोगों को एक तरीके से चलाया जाता है, जो सिस्टम है, फिर क्या उन्हें प्लेटफॉर्म मिल चुका है, विजन को देखें। अब एक कंट्री है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जितनी यहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर एक ही शहर के अंदर होती होंगी, लेकिन उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है जिसके अंदर वो म्यूचुअली रहना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सीखना, मतलब लोगों में ऐसा जिस तरह से इशू नहीं है, लेकिन परेशानियाँ जब आ जाती हैं तो आप बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। राजधानी दिल्ली स्थित प्रसिद्ध सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार देर रात में हाजिरी दी। वहां पर उन्होंने सूफियाना कव्वाली का भी आनंद लिया। वह आधा घंटा से अधिक दरगाह प्रांगण में ठहरे और उन्होंने सूफीवाद के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीनों के साथ साथ दगीर जिम्मेदार भी मौजूद थे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी भारत यात्रा के अंतिम पड़ाव पर दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर हाजिरी देकर विश्व को शांति का संदेश देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही यह बताने का भी प्रयास किया है कि वह सूफीवाद से काफी प्रभावित है। उन्होंने सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो की दरगाह की भी जियारत की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने दरगाह में उपस्थित सज्जादाशनी
रोशनियों और अन्य लोगों से अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वह भारत में लगभग 750 साल पहले पनपने वाले सूफीज्म से काफी प्रभावित हैं और उनके सिद्धांतों को पसंद करते हैं। दरगाह के चीफ इंचार्ज काशिफ निजामी ने बताया कि जिस समय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दरगाह प्रांगण में आए वहां काफी गहमा गहमी थी। काफी लोग उनके स्वागत के लिए वहां मौजूद थे। राष्ट्रपति ने दरगाह हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और दरगाह हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो पर हाजिरी दी और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।